भारत को शिकस्त मिली है हर महाज पर, जितना माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान भी हुआ, फिर उनका जो एक सिफारती सतह पर भी उनको हम लोगों ने मात दी, उनके मीडिया ने जो ड्रामा रचाया वो भी खुलकर सबके सामने आया, सब हर कोई दुबक कर बैठ गया। इस सारी सिचुएशन को कैसे आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये सिचुएशन मैं देखता हूं तो मेरा दिल जो है वो बहुत दुखी हो जाता है उन 90,000 शुहदा की माओं और खानदानों के लिए जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जानें दी और वो उस दहशतगर्दी का निशाना बने जिसके वो सजावार नहीं थे। एक पूरी हिंदुस्तान की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था जिसके तहत उसने पाकिस्तान के गोशे गोशे में दहशतगर्दों के जरिए यहाँ के जरी जवानों का, यहाँ के आम शहरियों का, यहाँ के बच्चों का खून बहाया और उनकी माओं के आंसू मैंने अपनी आंखों से देखे, उनके घरों के गम मैंने अपनी आंखों से देखे। 90,000 शुहदा का वजन उठाए हुए जो मुल्क बैठा हुआ था, जब उसको उसके घर में घुस के चैलेंज किया गया, फिर जो कुछ भारत के साथ हुआ है मैं तो समझता हूँ अभी भी बहुत कम है। उसके गुनाह बहुत ज्यादा है। उसने बहुत ज्यादती की है एक ऐसी कौम के ऊपर जो खित्ते में जो अशार आपने पढ़े उसी तरह वो कोई तकसीम नहीं चाहती, वो कोई लड़ाई नहीं चाहती, बल्कि वो हकीकत में भाईचारे के जरिए अपने खित्ते की गुर्बत को खत्म करना चाहती है, अपने बच्चों को तालीम देना चाहती है, अपने मुल्कों को आगे बढ़ाना चाहते हैं हम लोग। और देख लें, आपका मीडिया गवाह है इस चीज का कि पिछले 6 दिनों में पाकिस्तान का मीडिया क्या कह रहा था और इंडिया का मीडिया क्या। अब तो वो भी एडमिट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया सच ही बोल रहा था, सच बोल रहा। तो लिहाजा इस सूरत हाल में जो कुछ हुआ है, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इसको कौमी सतह के ऊपर इस कामयाबी को उन 90,000 शुहदा के नाम होना चाहिए, उनकी माओं के नाम होना चाहिए जिन्होंने इस मुल्क के दिफा के लिए वो कुर्बानी दी है जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख में बहुत शायद ना ही मिलती। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज जो इस सिलसिले में मैं कहना चाहूंगा, यकीनी तौर पे पाकिस्तान की अफवाज जिन्होंने मुल्क के अंदर भी बहुत से एतराज़ात सहे हैं, बहुत सी तनकीदें सुनी हैं, बहुत से सब कुछ सुना है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी इस्तेहकाम और अपनी मजबूती और अपनी कन्विक्शन टुवर्ड्स द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने सियासी इख्तलाफात का बिला वजह निशाना बनने के बावजूद उन्होंने अपने अज़्म को कम नहीं होने दिया। और इसमें मैं क्योंकि बाखबर होने की हैसियत से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में ISPR ने जो रोल प्ले किया है वो एक नई तारीख रकम हुई है मतलब मीडिया की दुनिया में। दूसरी तरफ पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो किरदार अदा किया है वो तो दुनिया के अंदर एक नई तारीख रकम हो गई है। और पाकिस्तान की, इसमें मैं एक और आपको नया एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करूंगा कि अभी एक लंबे अरसे से आर्मी चीफ जो है सैयद आसिम मुनीर साहब, वो मुसलसल पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की तरक्की के लिए पूरी दुनिया के अंदर एक किरदार अदा कर रहे थे और उन्होंने मुसलसल किया है। इस जंग से पहले एक और उन्होंने इनिशिएटिव लिया और वो ये था कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, आपने सुना होगा उसका नाम, ये जो थे हमारे इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, कि वो किस हद तक जो है वो मजबूती के साथ, जो अजीत दोवल साहब जो थे वो मुसलसल उनका एक लंबे अरसे से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले पूरा एक ग्रुप है, अजीत दोवाल है, मोदी है, अमित शाह है, ये पूरा एक ग्रुप है अखंड भारत की सोच को जो लेकर चलता है।
और इनको एक लंबे अरसे से जो है अजीत डोवल साहब जो थे वो बहुत ही शातिराना तरीके पे लेके चल रहे थे। उसके मुकाबले में फर्स्ट टाइम आसिम मलिक साहब की शक्ल में आर्मी चीफ ने नेशनल सिक्योरिटी को वो लीडरशिप दी। और मैं इस वक्त आपको दुनिया से ली हुई पल्स के तौर पे बता रहा हूं कि जहां जहां इनकी डीलिंग हुई है इस अरसे में, उस दौरान जो है इन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान के केस को प्रेजेंट किया है, उसको कंटेस्ट किया है, और बगैर कोई रैटल क्रिएट किए, बगैर किसी शोर शराबे के, बगैर कुछ कहे, इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इन दोनों हजरात ने, आसिम मुनीर साहब ने और आसिम मलिक साहब ने, जिस साइंटिफिक तरीके के ऊपर पाकिस्तान के लिए मुसलसल स्पेस क्रिएट किया है और डिप्लोमेसी की है, डिप्लोमेसी के साथ साथ अपनी बड़े वाकयात हुए। इस बार तो सिफारतकारी को भी दाद देनी पड़ेगी, कामयाब सिफारतकारी रही। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊं, देखिए सफारतकारी में एक तो इन्होंने महकमा जो था उसने अपना रोल प्ले किया, फॉरेन ऑफिस ने, उस साथ हमारी जो मुसल्लह अफवाज है, हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी का इंस्टीट्यूशन जिसको बड़ी जल्दी में इवॉल्व किया गया आसिम मलिक साहब की लीडरशिप में, उन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया। ये वक्त के साथ आपके सामने ये सारी चीजें आएंगी। लिहाजा मैं इस सारी चीज के बैकग्राउंड में ये समझता हूं कि पाकिस्तान की जो कामयाबी है वो कामयाबी तो मेहनत और यकसुई और नेक नियति और जद्दोजहद से ही मिला करती है। रब उन्हीं को देता है जो कुछ करते हैं। दुरानी साहब, मुशर्रफ साहब के दौर में आप वजीर रहे हैं और उस दौर में भारत के साथ बातचीत रही है, डिप्लोमेटिकली भी, बैकडोर भी, सारे अदवार चलते रहे हैं, लेकिन भारत कभी भी किसी नतीजे की तरफ आया नहीं, खासकर कश्मीर को लेकर। क्या अब ये बड़ा ज़बरदस्त मौका है जब भारत को मुंह की खानी पड़ी है, दुनिया भर में भारत जलील हुआ है, रुसवा हुआ है हर लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी, उसको जिन ममालिक ने टेक्नोलॉजी दी वो अपना सर पकड़ कर बैठे हुए हैं, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा जो है ना उसकी बड़ी बात हो रही है। तो भारत ट्रस्टवर्दी है बातचीत को लेकर, कल फिर बातचीत होने जा रही है। अब देखिए इंडस वाटर ट्रीटी, उसको कैसे इसने यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया, फिर कश्मीर का मसला। आप समझते हैं ये हाई टाइम है कि इन इश्यूज को अब हम रेस करें और डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी चाहिए कि कश्मीर के मसले में भी आगे बढ़ें? अब देखिए मैं आपको बताऊं कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को एक तोहफा मिला है और वो तोहफा है मोदी साहब का। ये मोदी साहब वो किरदार हैं जिसने भारत की और इंडिया की जड़ों को मुकम्मल तौर पे खोखला कर दिया। आपको मैं एक बड़ी तारीखी बात बताऊं कि इंडिया का सबसे बड़ा जो फौजी अवार्ड है उसका नाम है परमवीर चक्र। इंडिया की पूरी हिस्ट्री में जो है अब तक 21 अफराद को परमवीर चक्र मिला है, जिसमें से 11 सिख थे और बाकी मुसलमान और वो थे। मतलब ये है कि 60% उनकी जो आर्मी थी, फाइटिंग फोर्स थी, वो सिखों और गैर हिंदुओं पे मुश्तमिल। पहला काम तो मोदी साहब ने किया कि वो सारे लोग जो हिंदुस्तान के लिए लड़ा करते थे उन्होंने उनके खिलाफ जंग शुरू कर दी, अपने मुल्क में जंग शुरू कर दी और उनका सत्यानाश कर दी। दुनिया के अंदर जा जाके सिखों को मारा, पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों को रुसवा किया।